क्या कर रहा है? रुक! पकड़ उसे! यार रुक! क्या कर रहा है? रुक! 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 सर, ये रहा। बोल, क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं किया। बोल, मैं कुछ नहीं किया साहब। क्या कर रहा था? साहब इसे जाने दीजिए, ये हल्दिया बेचारा पागल है, ये क्या बोलेगा? पागल है इसका मतलब लोगों को मार के खाएगा क्या? नहीं साहब, ये किसी को मार नहीं सकता और इस गांव में बहुत दिन से रहता है। कोई भी कुछ खाने को दे देता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी जीव जंतु, मरा हुआ जानवर क्यों ना हो, कुछ भी खा के रह लेता साहब, लेकिन ये किसी को मार नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ पे रोज हाजिरी लगाने की बात आई क्या? नहीं साहब, वो पड़ोस के गांव में जगराता था ना 7 दिन का, तो वहीं पे इसे खाना पीना मिल जाता था और अभी हफ्ते भर बाद तो ये दिखाई दिया है। जाओ चले के जाओ। सर, कपड़ों को देख के लगता है कि किसी अच्छे घर की थी। सोने की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र सब सही सलामत है। खाने काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, बाकी के सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। सर, इस लड़की की उम्र करीबन 23 साल की है। इसकी हत्या 3 दिन पहले यानी 20 की रात को हुई है। इसके सिर पर पत्थर जैसी किसी चीज से वार किया गया है। इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है? नहीं सर, क्योंकि स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, कोई खरोच भी नहीं है। इसकी डिटेल रिपोर्ट कब मिलेगी? तकरीबन 10 दिन बाद। हाईवे के पास पुलिस को एक युवा लड़की की लाश मिली जिसे एक मानसिक रूप से बीमार आदमी चबा रहा था। पुलिस के लिए भी यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस्म पर पड़े अनछुए जेवरों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि यह हत्या पैसों के लिए नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से 2 बातें साफ हो गई थी। पहली ये कि सर पर पीछे से वार करने की वजह से लड़की की मौत हुई थी, और दूसरी अहम बात कि लड़की के साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। मगर वो लड़की थी कौन, वहां क्या कर रही थी? अकेली आई थी या किसी के साथ आई थी? और उसे क्यों मारा गया? क्या वो मासूम किसी की निजी दुश्मनी का शिकार हुई थी? हम नहीं मारा साहब, हम नहीं मारा, हमको भूख लगा तो हमसे खाया था। सर, इतना मार खाने के बाद भी कुछ उगल नहीं रहा है। छोड़ दे। नहीं, रहने दो, थोड़ी हवा खाने दो, शायद सुर बदल दे। खाना आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। साहब, भूख लगा तो खाया थे साहब। सर, लाश का हुलिया समस्तीपुर के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से मिलता है। ये देखिए, 2 दिन पहले किसी भूषण सिंह नाम के आदमी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी बहू नीलम 3 दिन से गायब है। बुलाओ मैं। सर, नीलम, नीलम। सर, मैं अपनी नीलम को ले जा सकता हूँ? नहीं, पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही आप नीलम को ले जा सकते हैं। मिसिंग रिपोर्ट आपने 2 दिन बाद लिखवाई थी। घर पे झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपके अपने पत्नी के साथ कैसे संबंध है? खुशकिस्मती थी हमारी कि हमारी शादी उससे हुई थी, बहुत ध्यान रखती थी हमारा। आपकी उनसे आखिरी बात क्या हुई थी? आई जी, नाश्ता तैयार हो गया है।
का? आपको काम पर नहीं जाना है का? जी काम वाम तो होता रहेगा, यानी हमसे बतिया भी तो लीजिए। छोड़िए ना, हम आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता बनाए हैं, लिट्टी चोखा। तुमने खाया? नहीं नहीं, हम सोचे कि आपके बाद ही हम खाएंगे। आओ बैठो साथ में खाते हैं। नहीं। आओ 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 बैठो साथ खा लेते हैं। खाना जल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना घिनौना काम कर कौन सकता है। कमाल है सज्जन सिंह जी, वाकई में सब कुछ इतना अच्छा था तो ये मर्डर हुआ ही क्यों? तहकीकात में एक बात साफ निकल कर आई है कि ये मर्डर ना रेप की वजह से हुआ है ना लूटपाट। अगर मर्डर की वजह हो सकती है तो वो है दुश्मनी। जिस तरह से लाश को जलाया गया है उसे ऐसा लगता है कि हत्यारा उसे पहचान रहा था, इसीलिए वो उसकी पहचान मिटाने के लिए लाश को जलाना चाहता था। इससे यह लगता है कि खून किसी पहचान वाले ने ही किया है। और आप तो कहते हैं कि आपको किसी पे शक नहीं है या किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये बात तो हमारी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उस बेचारी को कौन मार सकता है। इंस्पेक्टर साहब, बचपन में ही माँ को खो दिया था उसने। मुझे ही अपनी माँ मानती थी, कहने को तो बहुरिया थी पर बेटी से कौनो कम नहीं थी। क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही है तू? छोड़, बस 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 बस। लगते हो ना एकदम हीरोइनिया। अभी सज्जन के बाबूजी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मेरी दुल्हनिया तो अभी तक जवान है और हम तो कभी गौर ही नहीं किए। क्या पता था कि हमारी किस्मत में बहू का सुख ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन आपकी बहू गई आपसे कुछ बात हुई थी उसकी? उस दिन तो किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या कर रही है बहुरिया? माँ जी सब्जी काट दिए हैं, बस अभी छौंक लगाए देते हैं। अरे ये सब्जी रहने दे, छौंक हम लगा देंगे। तू जाके बगीचा में पानी डाल, नहीं तो आज सज्जन के बाबूजी हमका फिर गरियाएंगे। जी माँ जी अभी डाले देते हैं। आधे घंटे बाद जब हम बगीचे में गए तो वहाँ नीलम थी ही नहीं। हमका लगा कि बहुत धूप हो गया है, पेड़ों को पानी देकर वो अपने कमरे में गई होगी। अजीब बात है, आप दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन था, फिर भी आपकी बहू बिना बताए घर से चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हम भी इसी सोच में हैं। अपने बहू को मोबाइल नंबर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, नीलम के पास कोनो फोन नहीं था, जरूरत ही नहीं थी ना। घर में सब चीज की सुविधा थी, अगर जरूरत होती तो हमारा ले लेती ना, पर ऐसा अक्सर होता नहीं था। देखिए, शहर के पार्टी अध्यक्ष हैं हम, पटना गए थे पार्टी काम से। जब वहां से वापस आए तो मालूम पड़ा कि हमें बहुरिया गायब हो गए। बहुत परेशान हो गए हम, कैसे कैसे हमने रात काटी हम जानते हैं। तो सुबह होते ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और रिपोर्ट लिखवा दी। रूल रेगुलेशन तो हम भी जानते हैं, ऐसे ही पार्टी अध्यक्ष थोड़ी बन गए। अध्यक्ष जी, आपकी बहुरिया का मर्डर हुआ है, किसी पर तो शक होगा आपको। आपकी सियासत में कोई ना कोई तो ऐसा दुश्मन है जो आपके परिवार के साथ बदला लेना चाहता है। हमारा पूरा लाइफ सबके सामने है, ओपन है। पब्लिक हमें बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है। हमारे ख्याल में तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो तो है, पब्लिक आपको लाइक करती है, पर कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपकी बहू नीलम को डिसलाइक करता है, वरना आज आप यहाँ नहीं होते अध्यक्ष जी। 20 तारीख को आप कहाँ पे थी? सर हम उस दिन कॉलेज गए थे, मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर का क्लास था, और जैसे ही हम कॉलेज से घर लौटे तो माँ ने कहा कि नीलम भौजी घर में दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा अरे चिंता काहे करती हो, जहाँ होगी आ जाएगी। वो मेरी भौजी ना थोड़ी सोशल टाइप थी, तो मुझे लगा कि आस पड़ोस में चली गई होगी, लेकिन जब बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे भी उसकी चिंता सताने लगी। फिर पता चला कि वो तो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सॉरी सर। आप दोनों ननद भौजाई के बीच में रिश्ता कैसा था? सर ननद भौजाई का तो रिश्ता था ही नहीं, हम तो एकदम फ्रेंडली थे सर, बहनें जैसी। फिर भी आपको पता नहीं वो कहाँ जा सकती है? कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी? सर हम उनसे कभी कुछ पूछते नहीं थे, वो हमसे बड़ी थी ना। क्या आपने उसके परिवार वालों को उसके गुमशुदगी के बारे में इन्फॉर्म किया था? इतना बड़ा बात हो गया कि हम उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे? रदीपुर में है उसका मायका, अम्मा तो उसकी है नहीं, सिर्फ बाप है। खबर सुन के बहुत शौक हो गए वो। ठीक है सिंह साहब, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन ये पटना मत जाइएगा, क्योंकि हमें आपकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। अब दरोगा की बात कौन डाल सकता है? नमस्कार। रदीपुर में है उसका मायका, अम्मा तो उसकी है नहीं, सिर्फ बाप है।
सर। खान, हमारा थाना क्षेत्र सुल्तानगंज समस्तीपुर और राधेपुर के बीचों बीच है और नीलम की लाश राधेपुर के नजदीक मिली है। यानी कि यह मुमकिन है कि नीलम अपने बाप के घर जा रही हो या वहां से वापस लौट रही हो, उसी समय यह हादसा हुआ होगा। मगर जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तब तक हमें उनकी बातों को सच मानना पड़ेगा। नीलम अपने मायके गई थी या नहीं गई थी, यह तो हमें उसके मायके से ही पता चलेगा। खान, यस सर। नीलम के ससुराल के सभी फोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। बासितलाल, ताज्जुब की बात है, तुम्हारे जैसे गरीब परिवार का रिश्ता इतना बड़ा परिवार में। काली माता की कृपा हो गई साहब, वरना एक माली की बेटी को इतना बड़ा घर कैसे मिल सकता है साहब? आप ही बताइए साहब। बेटिया, काली माता तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरे। आज अगर तुम्हारी माँ होती ना तो बहुत खुश होती। ए फुलवा, आज अगर तुम भी होती ना तो इतना बड़ा घर में शादी नहीं होती हमारी नीलू की। बहन जी, हमारी बेटी का ख्याल रखना। अभी तक हमारी एक बेटी थी, अब हमारी 2 हो गई हैं। भैया, बहुत ही ऊंचे परिवार में आपकी बेटी का ब्याह हुआ है, वो भी बिना कोई लेन देन। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे बेटी ने। अच्छा, ये शादी तेरी मर्जी से हुई थी कि तेरी बेटी की मर्जी से? लड़का लड़की एक दूसरे को जानना तो बहुत दूर की बात है सर। एक दूसरे को देखा तक नहीं था। हमने जहां बोला वहां हमारी बेटी ने शादी कर ली साहब। लाखों में एक थी हमारी बेटी साहब। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे हमारी जान ले ली होती, उसकी जान क्यों ली? कोई नहीं जानता था कि दरअसल उस रात को क्या हुआ था। नीलम के ससुराल वाले उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। उसका पिता भी मानता था कि नीलम के ससुराल वाले देवता थे। एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, मिलनसार, किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। सर के पीछे के घाव के अलावा जिस्म पर कोई खरोच तक नहीं थी। क्या वजह हो सकती थी उसे मारने की? किसे फायदा हुआ होगा उसकी मौत से? हर बीते दिन के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या तहकीकात के दौरान पुलिस ने किसी अहम सबूत को नजरअंदाज कर दिया था? क्या कुछ ऐसा था जो नाक के नीचे होने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा था? सर, नीलम के ससुराल वालों के फोन नंबर्स की जांच कर ली है। 2 बातें सामने आई। पहला, 20 तारीख यानी जिस दिन नीलम की हत्या हुई, घर के सभी सदस्यों की लोकेशन ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने हमें बताया, और घर का कोई भी सदस्य हत्या वाली लोकेशन के आसपास भी नहीं था। और दूसरी बात? सर, एक नंबर ऐसा है जिस पे घर के सभी नंबरों से बात होती थी, ये रहा। जिस दिन नीलम गायब हुई थी उस दिन इस नंबर पे आखिरी बार कॉल गया था। उसके बाद इस पे अभी तक कॉल नहीं हुआ है सर। और सर, एक खास बात कि इस नंबर पे जितने भी कॉल्स हुए हैं सब आउटगोइंग थे, इनकमिंग एक भी नहीं था। ये नंबर तो इस डूबते केस के लिए तिनका साबित हो सकता है। इस नंबर का नीलम की हत्या के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हो सकता है कि नीलम के ससुराल का कोई आदमी इसमें शामिल हो और वो किसी प्रोफेशनल हत्यारे के टच में हो। वैसे ये नंबर है कहां का? राधेपुर का है सर। लगाओ तो देखिए किसका है। सर, कई बार फोन लगाया लेकिन उठाता नहीं है। नहीं उठा रहा सर। इस नंबर के बारे में तो सिंह परिवार ही बता सकता है। अरे हम नहीं जानते हैं। जिस दिन याद आएगा बता देंगे दरोगा जी। और हमारा फोन तो ऑफिस में भी यूज होता है। किस किस पर याद रखे हम? हमें भी नहीं पता सर, ये किसका नंबर है। शिवा, तेरा नाम है? जी
साहब। समस्तीपुर के भूषण सिंह को जानते हो? क्या रिश्ता तुम्हारा उससे? पहले था साहब, अभी कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर वो लोग तुमको फोन क्यों करते हैं? तुम खास हो उनके? ना तो हम उनके खास हैं और ना ही वो सब हमको फोन करते हैं। सिर्फ नीलम हमको फोन करती है। चलो ले चलो इससे, दर चलो उसको उठा लो। अरे साहब चल अंदर डाल उसको। अरे साहब सच सच बता वरना बहुत पिटाएगा। बोल। साहब हम सच कह रहे हैं, हम बहुत प्यार करते थे उससे। काहे का प्यार बे? शादी के बाद वो खुश थी अपने ससुराल में, काहे ब्लैकमेल करता था उसे? तू टच में था उसके? बोल सब कुछ सच। अरे साहब हम कह रहे हैं ना, मुझसे बहुत प्यार करते थे, ब्लैकमेल काहे करेंगे साहब? अच्छा तो वो फोन क्यों करती बार बार? उसने पैसा देना बंद कर दिया इसलिए घर से बाहर बुलाकर उसको मार डाला, या उसने रिश्ता रखने से मना कर दिया इसलिए उसकी जान ले ली? अरे नहीं साहब नहीं, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। आवाज नीचे। पुलिस स्टेशन है, तेरा घर नहीं। देख तेरी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दे हमें। सर आप कुछ देख ले, इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, सब उगलवा दूंगा। अगर कितना भी मार ले, कितना भी डरा धमका ले, यही सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाँ ये बात है ना कि नीलम वहाँ पे खुश नहीं थी, उस पर बहुत अत्याचार होता था साहब वहाँ पे, बस इसीलिए वो हमें फोन करती थी। फोन छीन लिया है, कहते अपने बाप के अलावा किससे बात करेगी, इसलिए तो कभी इसके और कभी उसके फोन से फोन करती हूँ। अरे हमने तुमसे पहले ही कहा था, काहे छोड़ छाड़ के सब कुछ वापस नहीं आ जाती है। हाँ बहरी हो गई क्या? किससे बात कर रही थी? क्या कर रही थी तू? अपने यार से बात कर रही थी ना? ये फोन कहाँ छुपा के रखा है? क्या हो गया? अब की बार दरवाजा बंद करके बैठी ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो कोई लाट साहब नहीं है जो दरवाजा बंद करके बैठेगी। ये सब जानने के बाद हम जिद कर कर उससे मिलने गए। ये भगवान भी कुछ नहीं कर सकते अब हमारे लालची बापू ने हमारी शादी नहीं करवाई, बेच डाला है हमें, बेच। तू चिंता ना कर नीलम, भाग चलते हैं यहाँ से, दूसरे शहर। इतना बड़ा देश है, कोई नहीं पहचान पाएगा हमको। चल। तुम जानते नहीं हो हमारे घर वालों को, आसपास के सारे लोग कांपते हैं उनके नाम से। जितना हो सके ना दूर ही रहते हैं। तुम जाओ, पूरे टाइम नजर रखी जाती है हम पर। अगर किसी ने देख लिया ना हम दोनों को तो काट डालेंगे ये लोग। अरे तुम इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हो? हमारा बात तो सुनो तुम। अच्छा तो मंदिर के नाम से ये सब हो रहा है भौजी? भैया और बाबूजी को पता चल गया ना तो सीधा देव दर्शन करा देंगे वो। अरे बहन कुछ नहीं, वो तो हम इधर से गुजर रहे थे तो ये हमारे गांव की है ना, तो हम थोड़ा सा पता लेने के लिए इधर रुक गए। वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। अब पूछ लिया ना हालचाल, दोबारा इधर दिखाई पड़ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। चल भौजी। उस दिन मंदिर के बहाने नीलम से हमारी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन वो बहुत कमजोर लग रही थी, बीमार कर दिया था उन लोगों ने नीलम को। 20 तारीख को जब उसका हत्या हुआ तो तू किधर था मजनू? साहब मैं अपने घर पर था। उस रोज तुम दोनों में क्या बात हुई थी? उसका फोन आया था साहब, हमारे फोन का बैटरी खत्म हो गया था, हम उससे बात नहीं कर पाए। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। सर ये शिवा या नीलम के ससुराल वालों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। शिवा के फोन के रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो कि 20 तारीख को जहां पर नीलम की लाश मिली थी उस जगह के आसपास वो मौजूद था या नहीं। नीलम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 10 दिन में आने वाली थी, पता करो उसका क्या हुआ है। सर। और हाँ ये निम्मी को बुला लो, पता तो चले कि वो शिवा की मुलाकात वाली बात उसने छुपा के क्यों रखी। हम अपने बाबूजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर। हमारे घर का कुत्ता भी पड़ोस के घर जाकर रोटी खा ले तो उसे भी गोली मार दी जाती है, इसीलिए हमने ये बात सबसे छिपा ली थी। वैसे भौजी हमारी जाति की नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये नहीं मालूम था कि ऊंची जाति के लोग जीते कैसे हैं। तभी तो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सारे लोगों से बतिया लिया करती थी। ठीक है अभी अब जा सकती है। अगर आपको और कुछ पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना, भूलना मत। जी थैंक यू सर। खान एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बेमेल शादी हुई कैसे? दोनों परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है।
जाति अलग है, लव मैरिज भी नहीं था, यहां तक कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। बिल्कुल ठीक सर, दाल में जरूर कुछ काला है। सर ये सज्जन भूषण सिंह का इकलौता बेटा है, हाथ पांव भी उसके सही सलामत है और कमाता भी अच्छा है। परिवार की हैसियत भी थी और दबदबा भी। इनको अपनी जाति में और हैसियत के हिसाब से लड़की मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में ठुकराया हुआ आशिक शिवा जानबूझ के मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो बदला लेने के लिए। हो भी सकता है और नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि बात कहीं ना कहीं शादी पे ही आ रही है। खान पता करो ये शादी किसने करवाई थी। हो सकता है इस कत्ल का राज इस शादी में छुपा हो। पंडित मयंक शर्मा। कैसे पहचानते हैं पंडित जी? हाँ दरोगा जी, ये लड़की के ब्याह तो हम ही कराए थे। इसके बाप के पास तो चवन्नी नहीं थी, कैसे जमी जोड़ी? वो कहा ना दरोगा जी कि सिंह साहब के पत्नी के बनाए सांचे में ये लड़की एकदम फिट बैठती थी। सांचा? कैसा सांचा? जी दरोगा जी, सिंह साहब की पत्नी जो चाहती थी वो सुन के तो हम भी चौंक गए थे। लड़की तो ठीक है पंडित जी, पर लड़की के कुंडली से ज्यादा जरूरी है दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना। ब्लड ग्रुप? एक बार ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना तो हमें ना जाति पाति की परवाह है और ना ही दहेज की और ना ही हैसियत की। समझ गए ना पंडित जी? वो कहा ना दरोगा जी, नीलम देखने में भी अच्छी थी और उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया था, इसीलिए 15 दिन के अंदर ही ब्याह हो गया। मतलब अब समस्तीपुर में भी ब्लड ग्रुप मैच करके शादी होने लगा है। बड़े लोग हैं, उनके चोचले भी अलग हैं। वैसे दरोगा जी 7 लड़कियों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ था, तब जाके ये नीलम फाइनल हुई थी। शिवा नीलम से प्यार करता था, ये बात उसने खुद पुलिस को बताई थी, लेकिन नीलम पर ससुराल में अत्याचार होता था, ये नई बात पुलिस को पता चली थी। लेकिन ये बात एक असफल प्रेमी की मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती थी। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी वो थी लड़कियों का ब्लड टेस्ट। बड़े बड़े शहरों में आज भी ब्लड टेस्ट करवाकर शादी करवाने का चलन शुरू नहीं हुआ है, तो फिर समस्तीपुर जैसी छोटी जगह में ऐसा होना निश्चित रूप से हैरानी की बात थी। पुलिस को शक होना लाजमी था, लेकिन वो अब भी अंधेरे में थे, कोई लीड्स भी नहीं मिल रही थी। और हत्या के दिन नीलम के ससुराल वाले कहां पर थे इसकी जानकारी भी उन्होंने एकदम सही दी थी। मगर जो दिखाई दे रहा था क्या वही सही था या फिर ऊपरी सतह के नीचे कुछ छिपा हुआ था? अरे क्या मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब, का आप नहीं जानते? अरे आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कुंडली से ज्यादा जरूरी है खून का मैच करना। हमें तो जात पात की कोनो चिंता है नहीं, और आप तो जानते हैं सज्जन के बाबू इस शहर के अध्यक्ष हैं और वही ना सबको राह दिखाएंगे जात पात दहेज से मुक्ति की। और फिर हमें एक सुंदर सुशील बहू चाहिए थी, वो तो नीलम में था ही, चाहे तो इससे पूछ लीजिए। पानी लीजिएगा? नो थैंक्स। ठीक है, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपको तकलीफ देंगे। निम्मी का कहना है कि उसकी भाभी बहुत सोशल टाइप की थी, कोई तो ऐसा होगा कि जिसके साथ वो अपने मन की बात करती होगी। खान तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ पता करता हूँ। सर हमने कहा ना हम ज्यादा बात नहीं करते थे। देखिए आपको किसी ने हमारे साथ देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। हम जावत है। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मैं भी राधेपुरा का ही रहने वाला था। ये बात जब उसे पता चली तो अक्सर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया करती थी। उस दिन जब वो मेरे घर आई थी ना तो वो डरी हुई थी। नीलम चलो पानी पी लो। नीलम, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाना बनाते बनाते तेल गिर गया था। और उसका हाथ तेल से नहीं जला था, देख के लग रहा था किसी ने उस पर गर्म लोहे के रॉड से दागा है।
कहाँ जा रही थी? भाई साहब एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। दरअसल क्या है कि इनका हाथ जल गया था और आप लोग घर पर कोई थे नहीं। एक पड़ोसी होने के नाते मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा था। रात के वक्त पड़ोसी होके तुम अस्पताल लेकर जा रहे हो? हम लोग मर गए हैं का? अरे तेरा इमरजेंसी था ना, तो हमको फोन कर लेते। क्या आपके पास फोन नहीं था क्या? देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। ज्यादा भाईचारा दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों से इस मोहल्ले में कुछ हुआ नहीं है, लगता है इसलिए सब लोग अपनी औकात भूल गए। अगर दोबारा हमारी लुगाई के आसपास दिखाई दिए, यहीं गाड़ देंगे। भूल जाएंगे कि तुम हमारे पड़ोसी हो। निकल! अरे भगाओ से यहाँ से। चल तू अंदर दिखाई देना इसके तो फटफट आग लगा देना। उसके बाद से मैं तो उससे बहुत दूर रहने लगा। हाँ, कभी कभी बात तो होती थी, मगर किसी परेशानी में है ऐसा उसने कभी बताया नहीं। हाँ साहब, बहुत अच्छी औरत थी और सब हर मंगलवार और शनिवार को आया करती थी। कोई खास बात जो आपने देखी हो? नहीं साहब, हम तो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, समय ही कहाँ मिलता है। अभागन थी, इतनी सी उम्र में चली गई, मगर भूषण सिंह के खानदान के लिए वो जादू की छड़ी थी। जादू की छड़ी? और नहीं तो कहा साहब, भूषण सिंह का बेटा तो बचपन से ही बीमार रहता था, और जब से उसकी शादी हुई और वो बाहर से घूम कर आया, उसकी किस्मत ही बदल गई। एकदम बला चंगा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कौन सा बीमारी था उसे? पता नहीं साहब, सूखता जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे ज्यादा दिन जिएगा नहीं, लेकिन अब तो वो एकदम मुटिया गया है। धन्यवाद। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शादी के बाद तुरंत ठीक हो गई? ऐसा कौन सा खास ट्रीटमेंट मिला उसको शादी में? सर, ये नीलम के ससुराल वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं। और ये शिवा, नीलम का दोस्त, उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। सर, शिवा के फोन की डिटेल्स आ गई है, ये रिफाइल। नीलम की हत्या जिस दिन जिस जगह हुई थी, शिवा उसके आसपास भी मौजूद नहीं था। अभी छोड़ रहा हूं, पर इसके आगे तुम्हारा मोबाइल और बैटरी दोनों चार्ज रखना, वरना तुम्हारी बैटरी परमानेंट डाउन कर दूंगा। और हाँ, ये ज्यूरिडिक्शनरी छोड़ के कहीं नहीं जाना, समझा? इसका नंबर सर्विलेंस पर डाल दो। खान, वो मंदिर वाली औरत कह रही थी कि सज्जन सिंह की तबीयत शादी के बाद अचानक ठीक हो गई। भूषण सिंह का बेटा तो बचपन से ही बीमार रहता था, और जब से उसकी शादी हुई और वो बाहर से घूम कर आया, उसकी किस्मत ही बदल गई। एकदम बला चंगा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। शिवा का ये कहना है कि जो नीलम शादी से पहले ठीक थी, वो शादी के बाद बीमार रहने लगी। बीमार कर दिया था उन लोगों ने नीलम को। अरे तुम इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हो? पंडित जी ने भी कहा था कि ये शादी के लिए ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है। 7 लड़कियों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ था, तब जाके ये नीलम फाइनल हुई थी। मामला कुछ गहरा है। खान, तुम एक काम करो, फॉरेंसिक वालों से बात करो और उनको पूछो कि नीलम की ये फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आ रही है। कल शाम तक आ जाएगी। गुड। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। हेलो डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी देखी मैंने। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे श्योर? मैंने खुद जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लिखी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो आदमखोर पागल का भी ये काम हो सकता है। नहीं, जो मैंने रिपोर्ट में लिखा है वही सत्य है। शिवा को फोन लगाओ। जी सर। नीलम को कोई बीमारी थी क्या? नहीं सर, नीलम बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था। सर, वो तो बहुत हंसती खेलती लड़की थी। ऐसा काहे पूछ रहे हैं सर? वो कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? नहीं, कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं थी सर। सज्जन सिंह के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो। सर। सर, मुजफ्फरपुर के निधिया रोग संस्थान का डॉक्टर 3 महीने से लगातार सज्जन सिंह के संपर्क में था। ये देखिए। खान, हमें इस केस की कड़ी मिल गई है। लेट्स गो।
ये सज्जन सिंह का 3 महीने का सो कॉल्ड हनीमून, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब नीलम की मर्जी से हुआ है। और देखिए, हमारे पास सब कागज है, रूल रेगुलेशन हम भी जानते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। ये देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ रहा है। आप लोग नीलम को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए। अब आप लोग ये कहेंगे कि वो बीमार हो गई, उसको अटैक आ गया, इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन क्यों? ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना पड़ता है, पता होगा आपको। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर भी बन गए, हमें मेडिकल का ज्ञान दोगे? सुनते हैं खान। सर, पहचाने कि कराएं इंट्रोडक्शन? यही है ना वो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था? और ये है नीलम के अंगूठे के निशान। जबकि नीलम पढ़ी लिखी थी, उसकी साइन नहीं ली, अंगूठे का निशान लिया। क्यों? हमने कोई धोखा नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब। शादी से पहले उसके बाप से इस बारे में साफ साफ बात हुई। तो बस इतना ये तय हो गया कि तुम्हारी बेटी से हमारे बेटवा की शादी में ना तो हम कोई दहेज लेंगे, ना ही तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च होने देंगे। सारा खर्चा हम उठाएंगे, ऊपर से तुमको 20,000 रुपया भी देंगे। लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बेटी 1 किडनी अपने पति को दान देगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है आप लोगों से, अगर 20 का 50,000 कर देते तो। नहीं, हम नीलम को कानो कान खबर नहीं होने देंगे, हमरा यकीन कीजिए आप लोग। चलो ठीक है। ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आई और उसको सच्चाई का पता चला तो उसने आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। लेकिन आप लोगों ने उसे डरा धमकाकर चुप कर दिया, उसको मारा पीटा भी। आखिर में उसका पूरा इस्तेमाल करके आप लोगों ने उसका मर्डर प्लान किया। नहीं, ये झूठ है सर। उसकी हत्या हमने नहीं की, मैं तो खुद उसे सब कुछ बता दी थी। आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? हमारा ऑपरेशन करवाया, वो भी हमारी बिना मर्जी की। आप कैसे मेरी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं, बताइए। अरे सुर नीचे करके बात कर। जाके अपने बाप से पूछ, उसने सौदा किया था, तेरा सौदा, और जितना तय हुआ था उतना हमने दिया, तब जाके तेरा ब्याह हुआ है, वरना तेरी औकात थी मेरी बहू बनने की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हम खुद जाएंगे और पूछेंगे बापूजी से, कैसे कर सकते हो ये सौदा? सुन, अगर गई ना तो दोबारा लौट के बताना, ये 1 वे ट्रैफिक है। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने बेहोशी की हालत में उसे बिना बताए ये कांड किया हुआ है। ये साफ साफ अपराध है। कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में ले लो और इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। अब सवाल यह है कि नीलम का हत्यारा कौन? ये सब उस ससुरे शिवा नाम के लड़के का कसूर है, उसी ने मारा है उसे। बासितलाल, लेकिन तुम्हारी बेटी ससुराल ये कह के आई थी कि वो तुमसे सवाल पूछने जा रही। सच बताओ, वरना याददाश्त ताजा करने के बहुत तरीके आते हैं हमें। अब ये बताओ कि वो कब आई थी, क्या हुआ था? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कितने में बेचा है तुमने हमको? हाँ, इतना गिर सकते हो, हम कभी सोचे नहीं थे। देखो बिटिया, गरीबी ने हमें वैसे भी मार दिया है, और बेटा हम पता लगाए हैं तुम एक गुर्दा में भी जी सकती हो, पर तुम्हारा जीवन तो सुखी हो गया ना। वो लोग हमसे दहेज नहीं लिए हैं,
दहेज के बदले में गुर्दा लिए हैं। शांत हो जा बिटिया। देखो, अपनी किस्मत पे लात मत मारो। देखो, हम गरीबों को कुछ न कुछ तो बलिदान करना ही पड़ता है ना। तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। हाँ। और अगर हम गलत नहीं है ना, तो शैतान से भी बदतर है। माफ कर दो हमका और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अरे बिटुआ, राज करोगी राज। हट जा रहे हम पुलिस के पास। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड जरूर मिलेगा। अरे बिटिया सुनो तो। उसके बाद वो यहाँ से चली गई क्योंकि उसका यार बाहर इंतजार कर रहा था। उसी ने मारा उसे, उसी ने मारा उसे। मगर तुम्हारा पहला स्टेटमेंट जो तुमने पुलिस को दिया है कि वो यहाँ आई नहीं, और तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती यह है कि तुमने पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि वो यहाँ आई नहीं और गायब है। अब ये दोनों बातें तुम्हें अंदर करके डंडे से सच उगलवाने के लिए काफी है। सर तलाशी में ये मिला है, इसमें खून के निशान भी है। अब क्या कहोगे तुम? अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सच बता, वरना तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी बोलती बंद नहीं हो जाती। बोल, कैसे मरवाया था उसे? किससे भेजा था उसे? बोल। तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। और अगर हम गलत नहीं है ना, तो शैतान से भी बदतर है। माफ कर दो हमका और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अरे बिटुआ, राज करोगी राज। हट जा रहे हूँ पुलिस के पास। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड जरूर मिलेगा। अरे बिटिया सुनो तो। मेरी बात तो सुनो बिटिया। अरे क्या करने जा रही है तू? अरे रुक जा, अरे रुक जा बेटा। काहे अपनी और हमारी जिंदगी खराब कर रही है? सुखी रहेगी बेटा, रानी बन के राज करेगी। हमारा कहना नहीं मानेगी। अरे रुक जा। नहीं रुकेंगे हम, तुमको सजा दिलाकर ही रहेंगे। सच कहा था तेरी बेटी ने। तू बाप नहीं है, दलाल है, दलाल। तुम जैसे सारे लोग उस आदमखोर जानवर की तरह हो जो इंसान के शरीर के हिस्से खा रहे हो। अब पीसो जेल में चपकी। फॉर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। समझे? इंसान के कर्म ही उसका नसीब तय करते हैं। बसंत लाल की शराब पीने की और दौलत की लत ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी ही बेटी की किडनी को दहेज के बदले बेच दिया। उसने ना सिर्फ नीलम की जिंदगी का बल्कि उसकी मौत का भी सौदा किया। शराब और दहेज दो ऐसे दीमक हैं जो हमारे समाज को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम किसी को दहेज लेने दें और ना ही देने दें। बसंत लाल सिंह परिवार और डॉक्टर को आईपीसी की धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही बसंत लाल पर हत्या के लिए धारा 302 और सिंह परिवार पर दहेज मांगने के लिए धारा 498A भी लगाई गई। ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो हालात का बहाना बनाकर जुर्म करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.